में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस्लाम खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुँच गए। एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा और दीगर हुकाम ने शानदार खैर मकदम किया। इस हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफ ज़ादा और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सईद सरवर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरे में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और मुआविन खुसूसी सैयद तारिक फातिमी वज़ीर आज़म के हमरा है। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जनूबी एशिया खत्ते में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस दौरे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दुशंबे में मुनक़िदा आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शुरका को माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात से आगाह किया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली से बचाव और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म से आगाह करेंगे। और अब ये जानिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए हैं। रवानगी से पहले लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अज़रबैजान से दो तरफ़ा ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शो में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान में सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। Azerbaijan has been completely transformed, and we have discussed joint cooperation in the field of trade, commerce, investments, and as you know, yesterday President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits, inshallah. And then we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। अदालत ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और साथ ही साथ कॉजेस भी जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज सोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। अदालत ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साथ ही साथ कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज सोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। अपडेट कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ्त सामने आ गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलिस मोहम्मद अली जा से। जी मोहम्मद अली जी बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं। देखें 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस 5 जून को सदा की थी। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जी मोहम्मद अली जो अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी हुकाम ने ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में पाक भारत जंग रोकने की मिसाल दे दी। अमेरिकी हुकाम ने अदालत में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर की गई है। अमेरिकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहदों को खतरे में डाल सकता है। हुकाम का कहना था कि पाक भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फ़िज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी दासू और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल पर शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। तर्जुमान फ्रांसीसी फ़ौज ने बयान जारी किया है कि अगर राफेल के मार गिराए जाने के रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये 2 दहाइयों में पहला वाक़या होगा। फ्रांसीसी कंपनी और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। भारत अपनी जिल्लत पर आलमी बरादरी और बिलखुसूस फ्रांस को तैयारे से मुताल्लिक़
मुताल्लिक जवाबदेही में नाकाम है। भारत में मौजूद राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की गई, जिसे नई दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात के तहत मुस्तरद कर दिया। फ्रांस की जेट तैयारा बनाने वाली कंपनी और भारतीय हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पेरिस में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के पाक भारत जंग में राफेल की तबाही के हवाले से पूछे गए सवाल पर तर्जुमान का कहना था कि अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो ये इस तैयारे के 2 दहाइयों की ऑपरेशन सर्विस के दौरान ऐसा पहला वाक़या होगा। नाज़रीन, ईद की आमद है। कराची की मवेशी मंडी में रौनक के उरूज पर है। मवेशी मंडी में पंजाब से आने वाला शेर पंजाब ऊँट 14 लाख रुपए में फरोख्त हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद काशान से, जो मवेशी मंडी मौजूद है। जी काशान, बताइएगा क्या मुनासिब देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ सबसे बड़ी मवेशी मंडी से। इस टाइम पे मैं ऊँट के ब्लॉक्स पे मौजूद हूँ। कैमरामैन यूसुफ आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि सिंधी लाड़ी नस्ल का ऊँट यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी कीमत क्या है और इसको कौन से शहर से यहाँ पर लाया गया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं और छोटी नस्ल के भी ऊँट यहाँ पर मौजूद है। भारी भरका ऊँट है, वज़न भी इसका ज़्यादा है और इसको दुल्हन की तरह भी इन्होंने सजाया हुआ है। अब देखते हैं किसके नसीब में इसकी कुर्बानी है, कौन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए इसको यहाँ से लेके जाएगा। व्यापारी जो है पंजाब से कराची तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो हम ऊँट देख रहे हैं जो सिंधी लाड़ी नस्ल का यहाँ पर ऊँट है, इसके क्या रेट मांग रहे हैं आप? ये जो खड़ा है जी जी, इसका हम मांग रहे हैं 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए। अच्छा, फाइनल ये बताएं, पीछे जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ऊँट नजर आ रहा है और आपने कटिंग भी इसकी स्टाइलिश करी हुई है। ये कितने का है? बिल्कुल, ये ऊँट तो बेचा है हमने अभी। कितने का फ्रॉक करा आपने? ये हमने बेचे है 14,15,000 रुपए का। अच्छा, मांगने वाले दाम क्या थे इसके? ना मांगने वाले तो हम 18-20 मांगते हैं पहले, जहाँ फाइनली आपका 14 लाख में सौदा डन हो गया। 14,15,000 में। शेरी की जानिब से खरीद लिया गया है। 14 लाख रुपए में इसका सौदा डन हो गया है। ईद से 3 दिन पहले वो यहाँ से आके इसको लेके चले जाएंगे। इस कैंप पे हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। लाहौर की मवेशी मंडी में अहमदपुर शर्किया के कट्टों की धूम है। खूबसूरत कट्टे खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मालिक ने कट्टों की कीमत 6.5 लाख रुपए लगा दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। मंडी में कोई गाय की तलाश में है, कोई बकरे की और कोई जो है वो कट्टों की तलाश में। और इस वक्त मेरे साथ एक जोड़ा है कट्टों का जो अहमदपुर शर्किया से ख़ास तौर पर लाए गए हैं। जो उनके मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान बताइएगा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आपने कट्टे तैयार किए हैं, क्या प्राइस है इनकी आपने लगाई? इनका 6.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। 6.5 लाख की दोनों जोड़ी। तो क्या इनको खिलाते रहे हैं और साथ में ये भी बताएं कि इनमें से गोश्त कितना निकलेगा, क्योंकि जो ख़रीदार है उसे गोश्त का बड़ा कंसर्न होता है। इनका वैसे तो 5-5 मन केजी वज़न है और जो है इसमें से निकल आएगा 3-3 मन निकल आएगा एक में से। हाँ, 3-3 मन। 3-3 मन। हाँ जी जी बिल्कुल, ये अहमदपुर शर्किया के कट्टे हैं। जो जोड़ा है जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि 6.5 लाख रुपया इन 2 कट्टों की जो है वो कीमत है। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आगाह कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।